दोस्तों आपने देखा होगा जब किसी पेशेंट को ड्रिप लगाई जाती है तो ऐसे में कई बार कई इंजेक्शन उस आईवी फ्लूइड में दिए जाते हैं। आईवी फ्लूइड और इंजेक्शन साथ में इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि पेशेंट को जल्दी आराम मिल सके। आज की वीडियो हम जानेंगे उन सभी इंजेक्शन के बारे में जो आईवी ड्रिप यानी कि आईवी बोतल में मिक्स करके दी जाती है। एक्चुअली में जो इंजेक्शन आईवी फ्लूइड में मिक्स करके दी जाती है वह इमरजेंसी कंडीशन में दी जाती है। इस बात का ध्यान रहे IM और SC यानी कि इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ड्रिप में नहीं मिलाया जाता है क्योंकि ये इंजेक्शन गाढ़े होते हैं जिसे आईवी फ्लूइड में देने से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। केवल हम आईवी इंजेक्शन ही ड्रिप में मिला सकते हैं। कॉमन आईवी फ्लूइड जिसमें हम इंजेक्शन को मिक्स करते हैं वो है REL, DNS, D5%, D25%। तो चलिए जानते हैं आईवी फ्लूइड में कौन कौन से इंजेक्शन मिलाए जाते हैं। तो पहला है आपका पेन किलर इंजेक्शन यानी कि दर्द का इंजेक्शन। ये इंजेक्शन पेशेंट को तब दिए जाते हैं जब पेशेंट दर्द का टैबलेट खा नहीं सकता और उसको जल्दी आराम चाहिए तो उस समय दर्द का इंजेक्शन मिलाया जाता है आईवी ड्रिप में। जो पेन किलर इंजेक्शन होते हैं वह है आपका डाइक्लोफेनाक एक्वा इंजेक्शन। मेनली डाइक्लोफेनाक इंट्रामस्कुलर होते हैं और डाइक्लोफेनाक के साथ एक्वा कॉम्बिनेशन लगा हो तो ये स्पेशली आईवी ड्रिप में डालने के लिए बनाए जाते हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम पेशेंट को दर्द से जल्दी आराम देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ट्रामाडोल इंजेक्शन, ये भी दर्द का इंजेक्शन है लेकिन ये इंजेक्शन तब दिए जाते हैं जब पेशेंट को ज्यादा दर्द हो रहा हो, जैसे कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया हो और उसकी हड्डी टूट गई हो। उस टाइम ट्रामाडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिससे हैवी पेन से आराम मिल सके। अगला इंजेक्शन जो ड्रिप में मिलाकर दी जाती है वह है एब्डोमिनल पेन के लिए यानी कि पेट दर्द होने पर डोटावेरिन और हाइसोसिन इंजेक्शन ड्रिप में डालकर दी जाती है। इन दोनों इंजेक्शन का यूज हम पेशेंट के पेट में काफी दर्द हो, ऐंठन हो, गॉल ब्लैडर में पथरी का दर्द हो, किडनी स्टोन का दर्द हो, इस प्रकार की समस्या हो रही हो तो डोटावेरिन और हाइसोसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल हम ड्रिप में डालकर करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन जो ड्रिप में मिलाकर दी जाती है वह है नोजिया और वोमिटिंग के लिए यानी कि जब पेशेंट को उल्टी और मतली हो रही हो तो उस समय हम ओंडेसेटान इंजेक्शन को ड्रिप में डालकर देते हैं। अगर ओंडेसेटान इंजेक्शन से उल्टी नहीं रुक रही हो तो उस समय हम नेक्स्ट इंजेक्शन जो आती है मेट्रोकोलप्रामाइड, इस इंजेक्शन को ड्रिप में मिलाकर देते हैं जिससे पेशेंट की मतली और उल्टी रुक जाती है। अगली जो इंजेक्शन आती है जिसे हम ड्रिप में डालकर पेशेंट को देते हैं वो है मल्टीविटामिन इंजेक्शन यानी कि ताकत के इंजेक्शन जो ड्रिप में डाल के पेशेंट को देते हैं। पहले आप मेथाइल कोबालामिन, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम ब्लड सेल को बढ़ाने और विटामिन की कमी को पूरा करने और तथा नसों संबंधित बीमारियों के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्रिप में डाल के करते हैं जिससे पेशेंट को काफी राहत मिलती है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है जो आईवी ड्रिप में डाली जाती है वो है MVI यानी कि मल्टीविटामिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम जब पेशेंट खा नहीं पा रहा हो तो उस समय काफी वीकनेस हो रही हो तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है जो ड्रिप में डाली जाती है वो है पोलिबियान। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम वीकनेस को दूर करने और विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आती है जो ड्रिप में डाल के मरीज को दी जाती है वो है आयरन सुक्रोज इंजेक्शन यानी कि खून को बढ़ाने वाली इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम खून बढ़ाने के लिए करते हैं। अगली जो इंजेक्शन आती है जिसे हम ड्रिप में डालकर पेशेंट को देते हैं वह है गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम यानी कि पेट में गैस की समस्या होने पे, पेट में ज्यादा गैस होने की वजह से पेट दर्द कर रहा हो, पेट फूल गया हो, पेट में अल्सर हो तो उस समय हम पेंटोप्राजोल और रेंटिडिन इंजेक्शन को ड्रिप में डाल के मरीज को देते हैं जिससे पेट की समस्या दूर हो जाती है। अगला इंजेक्शन है आपका जिसे हम ड्रिप में डाल के मरीज को देते हैं वो है ड्यूरेटिक इंजेक्शन यानी कि पेशेंट के यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देने वाली इंजेक्शन। जिसमें पॉपुलर इंजेक्शन है आपका लेसिक्स जिसमें पाया जाता है आपका फुरासेमाइड। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम हाइपरटेंशन और एडिमा यानी कि BP बढ़ा हुआ हो और सूजन की समस्या हो उस समय इंजेक्शन का इस्तेमाल हम ड्रिप में डाल के मरीज को देते हैं जिससे BP नॉर्मल हो जाती है और सूजन भी कम होने लगती है। अगली जो इंजेक्शन आती है जिसे हम ड्रिप में डाल के पेशेंट को देते हैं वो है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी कि सांस संबंधित बीमारियों के लिए डेरिफाइलिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें डेरिफाइलिन में आपको पाया जाता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हम COPD के मरीजों में और ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि मरीज के सांस फूल रहा हो तो उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्रिप में डाल के करते हैं जिससे मरीज की सांस और COPD जैसी बीमारी को आराम मिलती है।